दूर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन दो अहम मांगे जिस पर अभी तक बात नहीं बनी है। उम्मीद है कि जब आने वाले दिनों में बैठक होगी तो इस समस्या का समाधान निकलेगा। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है और सबसे बड़ी बात है कि नए साल का आगाज हो चुका है, किसान इस नए साल को कैसे मना रहे हैं ये जरा आपको बताते हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ मेरे सहयोगी राज वर्मा मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित मोहन मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको शुभकामनाएं। लेकिन जो किसान, जो अन्नदाता है, जो कि पिछले 36 दिनों से बॉर्डर पर डटा हुआ है, वो आज के दिन को, इस नए साल को वो कैसे देख रहा है, कैसे वो मना रहा है नए साल का जश्न, और क्या एक नई उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक सहमति बने कम से कम उन तमाम मांगों को लेकर जिसकी वजह से किसान वहां पर डटे हुए हैं। राज। बिल्कुल प्रिया, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को भी। सबसे बड़ी बात यही है कि कल सभी ने नववर्ष का जश्न मनाया, तो ऐसे में जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, सिंघू बॉर्डर की बात कर ले तो 37वां दिन है, अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं किसान और लगातार ये आंदोलन जारी है। और किसानों ने साफ कर दिया है कि जो उनका जश्न है वो अभी अधूरा है, क्योंकि 2020 में जब 30 तारीख को बैठक हुई थी 7वें दौर की सरकार के साथ किसानों की, तो उसमें 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं आंदोलन ने आधा रास्ता तो पार कर लिया है, लेकिन अभी आधा रास्ता पार करना भी बाकी है। और जो कि 4 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि आगे की क्या स्थिति बनती है, किस तरह की सहमति जो है दोनों पक्षों के बीच होगी, सरकार और किसान जब आमने सामने बैठेंगे। लेकिन अभी जो हालात है सिंघू बॉर्डर की, तो उसी तरह के हालात है जैसे 37 दिन पहले जब शुरू हुआ था। लगातार जो है आंदोलन तेज करने की बात भी किसान कर रहे थे, लेकिन जब 30 तारीख को जो बैठक हुई उसके बाद किसानों ने स्पष्ट किया है कि अगली रणनीति जो होगी वो 4 जनवरी की बैठक के बाद तय करेंगे किसान की अब आंदोलन किस दिशा में जाता है, या फिर आंदोलन खत्म होगा जब दोनों ही पक्ष टेबल पर होंगे और कहीं ना कहीं दोनों जो बाकी मुद्दे हैं, तीनों कृषि बिल और एमएसपी को जो कानून का दायरे में रखने की बात की जा रही है उसको लेकर, तो वो 4 तारीख को तय होनी है स्थिति। लेकिन नया साल किसानों ने आंदोलन के साथ मनाया है और किसानों का साफ कहना है कि उनका जो जश्न है वो अधूरा है। वो जश्न तभी मनाएंगे जब बाकी की जो 2 मांगे सरकार उनकी मान लेगी, तो उसके बाद ही उनका नया साल शुरू होगा। और उस नए साल के जश्न को अपनी उस जीत के साथ ही किसान मनाना चाहते हैं। और ऐसे में लगातार अभी भी बैठे हुए हैं बच्चे, बूढ़े, हर युवा, तमाम जो है लोग लगातार अभी तक भी डटे हुए हैं। आज सबसे बड़ी बात प्रिया की जो ठंड है, नए साल की शुरुआत के साथ ठंड भी बढ़ी है, कोहरा भी बढ़ा है, क्योंकि इससे पहले कोहरा नहीं था, ठंड तो थी लेकिन कोहरा नहीं था। और जिस तरह से अब तेजी से पारा भी लुढ़क रहा है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन में जुटे किसानों के लिए मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ठंड में भी जो आंदोलन की चिंगारी है वो अभी भी जली हुई है। और शायद उसी की तपिश से जो है किसान यहाँ पर डटे हुए हैं इस आंदोलन के साथ। जी बिल्कुल राज, तो साल बदला है लेकिन फैसला नहीं बदला। और जिस तरीके से राज आप ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर जो किसान है उन्होंने साफ कह दिया है कि जश्न अधूरा है। असल में जश्न वो तभी मनाएंगे जब उनकी मांगों को सरकार मान लेती है। जतिन भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए। जतिन, आपको भी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। वहाँ पर हालात क्या कुछ है, क्योंकि किसानों ने पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि हम नया साल नहीं मनाएंगे। और जिस तरीके से राज ये बात कह रहे थे कि नए साल का आगाज दिल्ली वासियों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए ठंड के साथ हुआ है, कोहरे का कहर किस तरीके से देखने को मिला, वो भी तस्वीरें जो आई हमने अपने दर्शकों को दिखाई। मौजूदा स्थिति में वहां पर जो किसान है उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है जतिन? देखिए, बिल्कुल आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे देश को शुभकामनाएं। और हम जब यहाँ पहुंचे तो हमने किसानों को भी शुभकामनाएं दी, उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं दी। लेकिन क्योंकि आज क्या चल रहा है वो जाहिर है जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजवीर जी, वो मौजूद हैं। लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं, उनसे बात करेंगे। आप देखिए, जो किसानों का हुजूम है वो यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान भारी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमने जब उनसे बात की तो उनका कहना है कि आज का दिन अपने परिवार के साथ मनाते, और क्योंकि अगर ये आंदोलन नहीं होता, और जाहिर है परिवारों को मिस भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ वो सोच रहे हैं और कैसे उनका नया साल जा रहा है, सीधे राजवीर जी से बात कर लेते हैं। राजवीर जी, आपको पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि 4 तारीख को बात बनेगी और क्या नया साल कोई नई सौगात आपको लेकर आएगा, आपको लग रहा है ऐसा? मेरी तरफ से भी इंडिया न्यूज पूरे परिवार को शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे देश को शुभकामनाएं। बहुत आशा है, नया साल है, नया परिवर्तन होना चाहिए। हमें बड़ी आशा के साथ 4 तारीख की वार्ता का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मानेगी और हम सारे लोग दिल्ली को छोड़ करके अपने खेतों को लौट जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आशा है। परिवार को मिस कर रहे हैं आज?
हाँ, परिवार तो परिवार होता है, मिस करते हैं, परिवारजन हमको मिस कर रहे हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि परिवारीजनों की तरफ से जो संदेश आया 9 वर्ष का, वो ये आया कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस आंदोलन को सफल बना करके और इस लड़ाई को जीत करके ही घर आना है। तो परिवार के लोगों ने हमें 9 वर्ष की शुभकामनाएं इस तरह दी। तो आप एक चीज सुन सकते हैं कि जो किसान परिवार हैं वो भी पूरी तरह से जो आंदोलन है उसका जज्बा उनमें देखने को मिल रहा है। एक बात यहाँ जरूर हम उनसे पूछ लेते हैं कि जो यहाँ जश्न क्योंकि नहीं मनाए, लेकिन जो किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में उनको श्रद्धांजलि दी गई है, उनको भी आज के दिन आप लोग याद कर रहे हैं जो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। बिल्कुल, 9 वर्ष का कोई जश्न किसानों ने नहीं मनाया। 50 से ऊपर हमारे किसान जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और उसकी संवेदनाओं के साथ हम आज जुड़े हुए उनके परिवार के साथ कोई जश्न नहीं मनाएंगे, केवल अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार के लिए मंगल कामना करेंगे। एक बहुत अहम बात मैं जरूर पूछूंगा आपसे, आप उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, रणनीति क्या चल रही है 4 तारीख को लेकर? रणनीति तो स्पष्ट है, कोई रणनीति तो सरकार को बनाना। हमारी रणनीति स्पष्ट है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है किसी सूरत में। रणनीति सरकार बनाए कि हमें कब तक यहाँ रखना चाहती है, किस तरह आंदोलन करवाना चाहती है, ये सरकार का काम है। हमारी पक्की रणनीति है, किसानों का आना लगातार शुरू है। और अच्छी बात एक ये है कि सरकार के हठधर्मी के कारण आज जो संदेश गया है गांव में किसानों के पास, तो अब किसानों से कहना नहीं पड़ रहा, अब किसान खुद कह रहे हैं कि हम दिल्ली की ओर चल दिए हैं, खुद सूचना देते हैं। किसान जागरूक हो गया है और दिल्ली की तरफ मुंह करके चल दिया है। 4 तारीख को बात बनती दिख रही है, बनना चाहिए। ये उम्मीद है, ये सकारात्मक उम्मीद है। 2021 का पहला दिन है और उससे आप उम्मीदें यहाँ पर सुन सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम इनका नेतृत्व भी यहाँ पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान भाई आए हुए हैं, और साथ ही साथ उम्मीद भी सकारात्मक तौर पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नया साल एक नई उम्मीद के साथ, और यही उम्मीद हर एक शख्स इस वक्त करता हुआ, किसान करता हुआ, अन्नदाता करता हुआ कि जल्द से जल्द वो अपने घर लौटे और जल्द से जल्द जो उनकी मांगे है उसको मान लिया जाए। लौटूंगी जतिन मैं आपके पास और फिर हम और किसानों से भी बातचीत करेंगे कि वो इस नए साल को किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेते हुए ललित मेरे साथ मौजूद है। ललित, सबसे पहले आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और वहां पर इस वक्त हालात क्या कुछ है, वहां के किसान कैसे मना रहे हैं नया साल? जी बिल्कुल, नव वर्ष की